नॉर्मल डिलीवरी के बाद मैक्सिमम लेडीज़ को स्टिचेस आते ही आते हैं, एपिज़ियोटोमी आती ही आती है। ज़्यादातर जिनका फर्स्ट बेबी होता है, फर्स्ट डिलीवरी होती है, उनमें मैक्सिमम में एपिज़ियोटोमी लगती है और उनमें स्टिचेस आते हैं। लेकिन अगर उन टाँकों की केयर अच्छे से नहीं होती, पेनफुल रहते हैं या पक जाते हैं, तो आपका जो पोस्टपार्टम पीरियड है वो ट्रॉमेटिक हो जाता है। आपको जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी अगर आप प्लान करना चाह रही हो, तो उसमें भी आपको डर लगता है कि फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ था, अब मैं सेकंड टाइम प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती। तो आज की जो वीडियो रहेगी वो इसी टॉपिक पर रहेगी कि एपिज़ियोटोमी जो स्टिचेस आते हैं उनकी केयर कैसे करनी है ताकि वो खुले ना, वो इजीली हील हो जाए बिना पेन के, बिना रेडनेस के। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ज्योति, आपकी गायनी एक्सपर्ट। डिलीवरी के बाद जो आपको स्टिचेस आते हैं उनकी केयर करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर उनकी केयर नहीं होती तो वो पक जाते हैं, खुल जाते हैं, लाल हो जाते हैं, पस पड़ जाती है, आपको फीवर आ जाता है और जो आपका पोस्टपार्टम पीरियड है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटिक हो जाता है आपके लिए। आप पोस्टपार्टम डिप्रेशन में चली जाती हो। उनकी केयर करने के लिए आपको ये कुछ टिप्स फॉलो करने हैं। पहला है कि आपको दिन में 3 से 4 बार उनकी सिकाई करनी है, गर्म पानी से सेकना है उनको, जिससे कि जो वहाँ की स्किन है वो हार्ड ना हो, नरम पड़ जाए। जब सिकाई हो जाती है तो उनको सुखाना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा लो, उससे टैप टैप करके आपको सुखाना है, रगड़ना नहीं होता, नहीं तो वो पेनफुल हो जाते हैं या फिर एक आधा टाका रगड़ के साथ खुल भी जाता है। ठीक है, सुखा के जो डॉक्टर ने ऑइंटमेंट दे रखी है वो ऑइंटमेंट आपको अप्लाई करनी है। बहुत ज़्यादा पेन में रिलीफ मिलता है अगर आप दिन में 3 से 4 बार ये प्रोसीजर करती हो तो। आपका पेन जो है वो 4 से 5 दिन में सबसाइड हो जाता है, फिर सिर्फ रह जाता है टाँकों की हीलिंग होना, उनका सूखना। ठीक है, तो ये जब आप करते हो 8 से 10 दिन, आपको पेन में रिलीफ मिलता है, रेडनेस में रिलीफ मिलता है, उठने बैठने में आपको बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। सेकंड थिंग होता है कि कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देनी आपको। पानी कम पीती हैं डिलीवरी के बाद लेडीज़ कि पेट निकल जाएगा। पानी का और पेट का कोई रिलेशन नहीं होता। जितना आप पानी पीते हो आपका गट ठीक रहता है, डाइजेशन प्रॉपर रहता है और आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होती। जिन भी लेडीज़ को कॉन्स्टिपेशन होती है वो जो हार्ड स्टूल होगा वो टाँकों पर प्रेशर करेगा। जब आप जोर लगाकर स्टूल पास करती हो तो वो टाँके खिंच जाते हैं, खुल जाते हैं, जो कि बहुत ही पेनफुल कंडीशन रहती है। तो सेकंड थिंग, आपको कॉन्स्टिपेशन का स्पेशल ध्यान रखना है, अपना खाना प्रॉपर रखना है, पानी प्रॉपर रखना है। थर्ड थिंग जो मेन रहती है कि आपको क्रॉस लेग करके नहीं बैठना। कुछ लेडीज रहती हैं जिनको पता नहीं होता, वो फीड कराते टाइम क्रॉस लेग करके मतलब आलती पालती मार के बैठ जाती हैं और वो टाँके खुल जाते हैं। तो ये इस बात का भी आपको स्पेशल ध्यान रखना है। हमेशा पैरों को सीधे रखना है, पैर के ऊपर पैर चढ़ा के लेटे रहना है, जिससे कि जो स्किन है वो खींचे ना और टाँके हीलिंग होने में इजी रहे। नेक्स्ट है कि आपको इंडियन टॉयलेट यूज नहीं करना 15 से 20 दिन तक, जब तक कि टाँके हील नहीं हो जाते, उसके बाद आप यूज कर सकते हो आराम से। तो इस तरीके से अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखती हो तो टाँके बिल्कुल भी नहीं पकते और 10 से 12 दिन के अंदर इजीली हील हो जाते हैं। 10 से 12 दिन मैक्सिमम है एपिजियोटोमी स्कार के लिए। जो इन चीज़ों का अगर ध्यान रखती हैं तो मैंने देखा है सारी पेशेंट्स के 10 या 12 दिन में बिल्कुल स्किन जुड़ जाती है। अगर डिजोल्व होने वाले टाँके होते हैं वो खुद ही खुल जाते हैं, अगर निकलवाने वाले होते हैं तो वो निकलवाने के लिए आती हैं, तो बिल्कुल हेल्दी उनका स्कार रहता है और उनको बैठने उठने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। आई होप मैं आपको ये पूरा समझा पाई हूँ कि कैसे आपको जो वुंड है, आपका एपिजियोटोमी वुंड है, उसकी कैसे आपको केयर करनी है। फिर भी अगर आपका कोई इससे रिलेटेड सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछना। थैंक यू वेरी मच और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।